वतन वापसी का सफर शुरू। मुस्लिम लीग ने उनके कायद नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना आए। एवन फील्ड के बाहर कारकुनों ने अलविदा कहा। नवाज शरीफ हेथ्रो एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब में कुछ दिन क़याम और उम्रे के बाद दुबई रवाना होंगे। दुबई से पाकिस्तान 21 अक्टूबर को पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज, कुछ देर में सुनाया जाएगा। केस की समाअत की तरह फैसला भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। समाअत मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आपस में मुशावरत करेंगे, इत्तेफाक राय हुआ तो आज ही फैसला सुनाएंगे। आज समाअत के आखिरी दिन अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल दिए। कहा, पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में रद्दोबदल का इख्तियार है। आर्टिकल 191 में मौजूद लफ्ज लॉ के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया गया है। जस्टिस एजाज ने कहा कि आइन साजों की नीयत से ये कहीं वाज़े नहीं है कि कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के रूल्स तब्दील किए जा सकते हैं। जस्टिस मुनीब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 लॉ है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स लॉ में नहीं आते, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने जिस बुनियाद पर बहस शुरू की थी उसी पर दलाइल देते तो ये मुश्किल न होती। पार्लियामान हमारी दुश्मन नहीं है और यकीनन पार्लियामान हमें नहीं समझती हम उनके दुश्मन हैं, तो दोनों को साथ भी हम चला सकते हैं। दुनिया आगे जा रही है और हम लोग बस बाहर बहसों में पड़े हुए हैं। हम एक दूसरे की कदर, हम क्यों उनको मनफी तरीके से देखें। हम कह सकते हैं हाँ आपने कानून नेगेटिव इम्प्लीकेशन दें कि आपने गलत किया। भाई शुरू तो करें इस बात से कि आपने सही किया है। हाँ इसमें कोई गैर आईनी बात है वो हम देख लेंगे, उसको यहाँ तक ख़त्म कर दें। तो इतना हमें लड़ाने की कोशिश ना करें एक इदारे को दूसरे इदारे से। मैं तो कहता हूँ अंग्रेजी में पता नहीं उर्दू में कैसे कहेंगे, लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक फुल कोर्ट समाअत में कहा कि दुनिया एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, ना पार्लियामान हमें दुश्मन समझती है। हम क्यों उन्हें मनफी तरीके से देखें। एक इदारे को दूसरे इदारे से लड़ाने की कोशिश न करें। ये रिमार्क्स भी दिए कि उनके ख्याल में पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की है और इज्जत रखी है। आज ही हर चीज का जवाब देंगे तो कल को मिलते जुलते केसेस पर हम इन्हीं जवाबात के पाबंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट एक एस्टेब्लिशमेंट और टाइटैनिक है, एकदम कैसे इधर उधर मोड़ा जा सकता है। पार्लियामेंट ने एक्ट में अज खुद नोटिस से निकलकर हर तरह के केस के लिए जजेस कमेटी बना दी। एकदम से सारी चीजें ऊपर नीचे करना पार्लियामेंट के लिए ठीक नहीं था। पार्लियामेंट के इख्तियार इस्तेमाल करने का भी कोई तरीकाकार होना चाहिए था। गलतियां सुप्रीम कोर्ट में हैं तो पार्लियामेंट की भी हैं। जो मसला था पार्लियामेंट उसे ठीक करती। पार्लियामेंट को इतने अरसे बाद क्यों याद आया कि ये कानून साजी की जाए। क्या आइन में गुंजाइश है कि बेंचेस बनाने का इख्तियार किसी एक को दिया जाए। आइन में कहीं नहीं लिखा कि बेंच कौन बनाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन साजों ने आइन को जानदार किताब के तौर पर बनाया है जो वक्त पड़ने पर इस्तेमाल हो सके। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एक जज के हाथ में इख्तियार नहीं देना तो 3 के हाथ में क्यों। 14 जजेस को एक जज के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता तो 12 को 3 पर कैसे छोड़ा जाए। 3 जजेस 12 जजेस से मुताल्लिक फैसला करेंगे। फुल कोर्ट को 3 जजेस का इख्तियार देने से आपको कानून रोक रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद मास्टर ऑफ रोस्टर्स कमेटी होगी। मास्टर ऑफ रोस्टर वही करेगी जो चीफ जस्टिस करता है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने पूछा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आजादी सल्ब कर रहा है या बढ़ा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा पार्लियामेंट अदलिया की आजादी के खिलाफ कानून साजी नहीं कर सकती। जस्टिस एजाज उल एहसन ने कहा कि असल सवाल तो अदलिया की आजादी का ही है। जस्टिस मुनीब ने ये रिमार्क्स भी दिए कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सूबाई असेंबली का भी हो सकता है। क्या सूबे अपनी हाई कोर्ट के लिए कानून साजी कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से गैस महंगी करने की तैयारी। घरेलू सारिफिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने की तजवीज। दीगर सारिफिन के लिए गैस की कीमतों में तकरीबन 200% तक इजाफे का इम्कान। प्रोटेक्टेड गैस सारिफिन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करने की तजवीज।
नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि सारे तजुर्बे फेल हो गए, एक ही तजुर्बा कामयाब रहा और वो है नवाज शरीफ। लाहौर में NA 128 और 29 के बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नवाज शरीफ अवाम को मुश्किलात से निकालने का हल बताने के लिए आ रहे हैं। 2024 से 2029 तक पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। चेयरमैन PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तौहीन केस में मेंबर कमीशन के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के वकील से कहा कि पहले चेयरमैन PTI आते ही नहीं थे, अब आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर मांग रहे हैं। वकील ने कहा, हम कहते हैं उनको जेल से तो निकालें, इंतजामिया हमेशा कह देती है कि सिक्योरिटी का मसला है, पेश नहीं कर सकते। इसी केस में PTI के रहनुमा असद उमर पेश, फवाद चौधरी बीमारी के बायस पेश न हुए। मौलाना फजलुर रहमान की मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात। लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक और एहसन इकबाल भी शरीक थे। जी बाबर अवान साहब, बंदा वापस आ गया है। साबिक एमएनए सदाकत अब्बासी की बाजियाबी के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वकील से मुकालिमा। बाबर अवान ने कहा, उस मर्द हुर्रियत को सलाम पेश करना चाहता हूं जिसने बंदा बाजियाब करवाया। उनकी इस बात पर चीफ जस्टिस ने कहकहा लगाया, कहा आपने एक लाइन में पूरी बात कर दी तो फिर केस निपटा देते हैं। अदालत ने सदाकत अब्बासी की बाजियाबी के बाद दरखास्त निपटा दी। लाल हवेली बंद रहेगी, डी सील करने की इस्तदा खारिज। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में लाल हवेली केस की पिटीशन बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पिटीशन के फैसले तक लाल हवेली की मौजूदा पोजीशन बरकरार रहेगी। 19 अक्टूबर को केस मुफस्सिल सुना जाएगा और किसी को इल्तिवा नहीं मिलेगा। नफरत हार गई, क्रिकेट जीत गई। हैदराबाद दक्कन में खेल के दौरान दीवानों का टीम पाकिस्तान से भरपूर मोहब्बत का इजहार। राजीव गांधी स्टेडियम पाकिस्तान जीतेगा के नारों से गूंज उठा। रिजवान की सेंचुरी पर भी तमाशाइयों का जश्न। परस्तारों में भारतीय क्राउड ही नहीं, ग्राउंड स्टाफ भी शामिल। श्रीलंका से जीत के बाद ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम के साथ तस्वीर बनवाई। कप्तान बाबर आजम ने भी ग्राउंड स्टाफ को अपनी जर्सी तोहफे में पेश की। ग्राउंड से होटल पहुंचने पर भी पाकिस्तान टीम का शानदार इस्तकबाल। होटल स्टाफ और मद्दाहों ने तालियां बजाकर टीम को खुशामदीद कहा। मोहब्बतें निशावर करने पर रिजवान का हैदराबाद दक्कन के क्राउड का शुक्रिया। कहा, यूं लगा जैसे वो होम ग्राउंड में खेल रहे हों। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हैदराबाद दक्कन से अहमदाबाद पहुंच गई। जुमेरात और जुमे को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। हफ्ता 14 अक्टूबर को भारत से मुकाबला होगा। अहमदाबाद में होने वाले अगले मैच के लिए हम तैयार हैं। उम्मीद है भारत भी तैयार होगा। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने भारत से मुकाबले के लिए भरपूर तैयारी का बता दिया। कहा, वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से कबल साबिक कप्तान सईद अनवर से बात की थी। सईद अनवर ने कहा कि आपको किसी भी हालात में, किसी भी मुल्क में, किसी भी पिच पर खेलना पड़ सकता है। पिच की बजाय प्लान पर तवज्जो दें। सईद अनवर से मशवरे से बहुत फायदा हुआ। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ मैच में 2 विकेटें गिरने के बाद प्रेशर था, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने प्लान किया कि पार्टनरशिप लगानी है और कामयाबी मिली। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का भारत को जीत के लिए 273 रन का हदफ। अफगान टीम ने 8 विकेट्स पर 272 रन बनाए। हिशमतुल्लाह शाहिदी ने 80 और अजमतुल्लाह उमरजई ने 62 रन की इनिंग्स खेली। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में ज़ेरे तामीर घर की छत गिर गई। मलबे तले दबे 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मजीद 1 से 2 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। हादसा इमारत की 3री मंजिल की छत डाले जाने के दौरान पेश आया। तंग गलियों के बायस इमदादी टीमों को पहुंचने और रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। इन शाहिदीन के मुताबिक जांबाक अफराद में राहगीर भी शामिल है। कच्चे के डाकुओं ने पूरी पुलिस टीम अगवा कर ली। मकवियों में 1 SHO और हेड मुहर्रिर समेत 6 एहलकार शामिल। खानपुर में कच्चे कोट शाहू पर पुलिस चौकी पर हमला करके डाकुओं ने पुलिस एहलकारों को अगवा किया। पुलिस की भारी नफरी कोट शाहू के इलाके में तलब कर ली गई।
पुलिस एहलकार को डाकू अगवा करके ले जाएं तो आवाम की हिफाजत का तो अल्लाह ही हाफिज है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर पुलिस एहलकारों के अगवा पर IG सिंध पर बरहम। कहा, क्या जंगल का कानून चल रहा है या पुलिस सोई हुई है? अफसरान घरों में बैठकर पुलिसिंग करते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या तमाम एहलकार सो रहे थे? रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आला ने IG सिंध से थाना कोट शाहू से 6 एहलकारों के अगवा पर 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। विफाकी काबीना ने सुहेल नासिर को डेप्यूटी चेयरमैन नैब और एहतशाम कादिर को प्रोसिक्यूटर जनरल नैब लगाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में PIA की निशकारी के लिए मालियाती एडवाइजर की तैनाती की मंजूरी भी दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर भी इजलास। वज़ीर आज़म का PIA के मामलात पर फैसला साजी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम के टैक्सों से इन इदारों का खसारा पूरा करना मजीद मुमकिन नहीं। PIA और खसारे में चलने वाले दीगर सरकारी इदारों की निजकारी मजीद तेज की जाए। डॉलर का नीचे की जानिब सफर जारी। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपया कम होकर 279 रुपए 51 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी 1 रुपए की कमी, $1 279 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत दिन 100 इंडेक्स में 334 पॉइंट इजाफे के साथ 48,474 पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में 5,500 रुपए का इजाफा। नई कीमत 2,05,000 रुपए फी तोला हो गई। नैब ने ख्वाजा बरादरान को पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में बेगुनाह करार दे दिया। नैब रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा साद रफी, ख्वाजा सलमान रफी के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। रेफरेंस LDA को भिजवाने की इस्तदा। LDA बतौर रेगुलेटर छोटी मोटी शिकायत का इजाला करे। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जैकबाबाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल आदम खान की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। USAID प्रोग्राम के तहत स्कूल की तामीर पर खुशी का इजहार किया। कहा, सिंध में बुनियादी तालीम प्रोग्राम के तहत जदीद सहूलतों से आरास्ता ये 100वां स्कूल कायम किया गया है, जिसमें कंप्यूटर लैब, नए क्लासरूम, साइंस लेबॉर्ट्री जैसी सहूलियात मौजूद हैं। लाहौर में स्मॉग कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव करने वाली खुसूसी गाड़ी चला दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात की मजीद 2 गाड़ियां फाल करने की हिदायत। सेक्रेटरी बल्दियात के मुताबिक मार्केट्स और ज्यादा हुजूम वाले इलाकों में मिस क्वीन गाड़ियां चलाई जाएंगी। शहर में माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ भी बल्दियाती इदारों की कार्रवाइयां तेज। कूड़ा करकट जलाने वाले 219 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 43 लाख रुपए से जायद के जुर्माने भी आयद कर दिए गए। सर्दियों से पहले लाहौर का शदीद फजाई आलूदगी की लपेट में आना बाइस तशवीश है। बीमार बच्चे बूढ़े आलूदगी से ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। सेनेटर शेरी रहमान का लाहौर में फजाई आलूदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार। कहा, अक्टूबर के आगाज में ही एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 200 से तजावुज कर गई है। एक दिन शहर बंद रखना मसले का हल नहीं। सूबाई हुकूमत को हवा के मायार के बेहतर इंतजाम पर सरमायाकारी करनी चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार न किया जाए, न जबरी तौर पर वापस भेजा जाए। POR या ACC कार्ड रखने वाले अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में आरजी कयाम कर सकते हैं। विफाकी वजारत सरहदी और रियासती उमूर ने सूबाई हुकूमतों, इस्लामाबाद इंतजामिया को मुरासला जारी कर दिया। मुरासले में विफाकी काबीना के आइंदा फैसले तक कानूनी दस्तावेजात रखने वाले रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई न करने की भी हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मोटरवे के साथ गुजरांवाला को लिंक करने वाली ज़ेर तामीर सड़क का दौरा। बेनज़ीर चौक से बहनू तक तामीराती काम का जायजा लिया। कहा, प्रोजेक्ट की तकमील से गुजरांवाला से लाहौर तक का सफर 45 मिनट में तय होगा। मुआशी सरगर्मियों के लिए लिंक रोड के साथ कमर्शियल एरिया भी डेवलप किया जाएगा। रावलपिंडी के सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा की हड़ताल, तदरीस रोक दी। पंजाब हुकूमत से लीव एनकेशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीमी फैसला वापस लेने का मुतालिबा। टीचर्स यूनियन का कहना है कि तालीमी इदारों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी।
सरगोदा में PAF बेस मुसहफ के अतराफ कबूतर उड़ाने पर पाबंदी आयद। बेस के अतराफ में घरों की छतों पर कबूतरों के जंगले नस्ब करने पर भी पाबंदी। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक बेस से उड़ान भरने वाले कौमी तैयारों को नुकसान से महफूज रखने के लिए ये पाबंदी आयद की गई है। राशिद मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जिला सवाबी के गांव नबी की किस्मत बदल दी। इलाके में आलिमाबाद वेलफेयर टाउन तकमील के आखिरी मराहिल में है। जदीद टाउन की तामीर में पाक फौज और पाक फसाइया हिस्सा ले रही है। इलाके की पसमानदगी दूर करने के लिए साहिब सरवत अफराद ने 1000 कनाल आराजी अतिया की, जिस पर 28 करोड़ की लागत से आलिमाबाद वेलफेयर टाउन बन रहा है। 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का कयाम, यतीम बच्चों के लिए किफालत सेंटर, स्कूल, कॉलेज, कैडेट कॉलेज, इस्लामिक सेंटर, जामे मस्जिद, खेल का ग्राउंड और पाकिस्तान एयरफोर्स कॉलेज मंसूबे में शामिल। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों से मुताल्लिक आलमी खदशात दूर नहीं किए जा सके। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ECO वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास में खिताब। कहा कि अफगानिस्तान में एक अहम मोड़ पर खड़ा है। पुरअमन खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ECO ममालिक के साथ काम करने का मुंतज़िर है। ये भी कहा कि इलाकाई तिजारती इंज़माम की हिमायत के लिए पुरअज़्म कोशिशें करने की ज़रूरत है।